मसौदा तैयार किया जाता है। कृषि स्थायी समिति में तो लगभग सर्वसम्मति से काम होते हैं, मगर इस सरकार ने कानून बना के फैसले अपने कर दिए, राष्ट्रपति जी से ऑर्डिनेंस लागू करा दिए देश में। उसके बाद संसद बुलाई और संसद से मोहर लगाई। राज्यसभा में ध्वनि मत से ये कानून पास कराए। वोटिंग नहीं हुई। देश का अधिकार है प्रजातंत्र में, वोट करने चाहिए ताकि पता चले कौन किस तरफ है, कौन किस तरफ है, मगर ध्वनि मत से गैर संविधान के तरीकों को से अलग हटते हुए धक्काशाही करते और अगले दिन से संसद में ताला लग गया। ये भी मैं मांग करता हूं, प्रदेश के इकलौते विपक्ष के सांसद के रूप में मैं मांग करता हूं कि ये जो संसद पे ताला लगा हुआ है, संसद का ताला खुलना चाहिए, 3 कानून वापस हो। शीतकालीन सत्र नहीं हुआ, हमने पूछा क्यों नहीं, बोला कोरोना। बिहार में चुनाव तो कोरोना नहीं, बंगाल में आपके प्रचार में आप जाओ तो कोरोना नहीं, देश की सारी विधानसभाएं चले तो कोरोना नहीं, यूपी की विधानसभा काम करे तो कोरोना नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार गिराना हो और विधानसभा चलानी हो तो कोरोना नहीं, मगर देश की संसद में जब अगर कोई आवाज ना उठाते, जबकि इतना बड़ा बहुमत आपके पास है, तो कोरोना के नाम पे देश की संसद पे ताला लग गया। इतना बड़ा बहुमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा के सांसदों को मत बुलवाओ वहां पे, हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं कि 14 भाजपा के सांसद बोले तो एक विपक्ष की आवाज भी संसद में देश के सामने आनी चाहिए, इस बात के लिए संसद में। और किसान देश में आए। आज पत्रकार पूछते हैं, हम सिंगू बॉर्डर पे जाते हैं तो कि यातायात में तकलीफ हो रही है, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है, दिल्ली रोहतक हाईवे पे NH 10 पे जाम लगा हुआ है, सोनीपत GT रोड वाले बॉर्डर पे जाम लगा हुआ है, मगर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये सारी जिम्मेदार पंचायत, सारी सरदारी यहाँ बैठी है। मैं आपके बीच में कहता हूँ जिम्मेदार कौन है? किसान पंजाब से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में धरना देने के लिए चला था। किसान किसी सड़क को जाम करने या सड़क पे कोई बॉर्डर सील करने नहीं चला था। उसी रामलीला ग्राउंड में जहां बीजेपी ने 3 बिलों के हक में रैली करी, उसी रामलीला ग्राउंड में जहां लगातार राजनीतिक दल कार्यक्रम कर रहे हैं, किसान उस रामलीला ग्राउंड में जाके एक दिन का धरना देना चाहता था। वो रामलीला ग्राउंड बीजेपी का नहीं है, देश की राजधानी बीजेपी की नहीं है। वहां पे उतना ही अधिकार देश के किसान का था धरना देने का। था कि नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो किसान वहां के लिए चला था। मगर दुख की बात यह है, अब ये हरियाणा सरकार पे मैं आता हूँ, दुख की बात यह है कि देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में हरियाणा सरकार सामने आई, खट्टर सरकार सामने आई। पंजाब में जब किसान चला तो पंजाब में किसान पे कोई आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा गया। ग्वालियर से, यूपी से आप आए हो, दूसरी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दिल्ली में कोई आंसू गैस या लाठीचार्ज नहीं है। मगर हरियाणा के अंदर जब किसान आया, पंजाब से चला था रामलीला ग्राउंड, दिल्ली में जा रहा था, हरियाणा में रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मगर जैसे ही किसान हरियाणा में आया तो आपने देखा पीपली में कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं वाटर कैन से किसान की छाती पे ऐसी कड़ाके की सर्दी के अंदर पानी की बौछारें हुई, तो कहीं सड़क खोदने का काम हुआ। ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार। और अभी मैं करनाल गया था परसों, करनाल में मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम रख लिया, 3 बिलों के पक्ष में प्रोग्राम रख लिया। जब बातचीत हो रही है, जब केंद्र सरकार बातचीत कर रही है या तो केंद्र सरकार जवाब दे दे तो आप 3 बिलों के फायदे गिनवाओ। जब बातचीत हो रही है तो बीच में उकसाने वाले ऐसे कदम, लोगों ने वहां पे कार्यक्रम, पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने कहा कि आप कार्यक्रम मत करो, फिर भी आप टकराव होगा। मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैं कार्यक्रम करूंगा। टकराव की स्थिति पैदा वहां पे करने के लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार। तो हरियाणा सरकार ने तो जितना जुल्म ढाया किसान पे, मैं समझता हूँ वो देश में हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज हरियाणा सरकार देश में ऐसी सरकार के रूप में जाना जाती। राष्ट्रीय राजमार्ग अटवा गांव के समीप लगातार कई दिनों से 3 बिलों को समाप्त करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके कई वर्तमान विधायक व पूर्व विधायक
पार्टी के कार्यकर्ता भी धरना स्थल पर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह राजनेतावाद में हैं, पहले वह किसान के बेटे हैं। उनके परिवार ने हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी है। उनके परिवार के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उनका परिवार हमेशा किसानों का हमदर्द रहा है, हमेशा किसानों के हित की बात की है। आज जो भाजपा सरकार द्वारा इन 3 बिलों को लागू किया गया है, यह तीनों बिल ही किसानों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो इन 3 बिलों को लागू किया था और उसके बाद संसद को भंग करके शीतकालीन सत्र भी नहीं बुलाया गया है, जिससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद का सत्र बुलाए, वहाँ पर किसानों के इस बिल पर सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा हो, इसको निरस्त किया जाए, ताकि लगातार कई महीनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बिल के रद्द होने के बाद किसानों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार द्वारा लागू किए गए इन 3 बिलों से किसानों का कोई हित होने वाला नहीं है। इस अवसर पर पूर्व विधायक उदयवान, ललित नागर, करण दलाल, वर्तमान विधायक नीरज शर्मा आदि भी मौजूद थे। धरना स्थल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। तो ये सरकार कैसी भी सरकार नहीं, आज जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार जनता में विश्वास नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम ना कर पा रहे हो, पुलिस पहरे में भी प्रोग्राम ना कर पा रहे हो, जब बड़ौदा से लेकर सोनीपत तक एक के बाद एक चुनाव के अंदर 3-3, 4 के पहले सरकार रहते हुए इनको हार का मुंह देखना पड़ा हो, तो जनता का विश्वास नहीं है। इसीलिए हम किसान के मुद्दे पे हमने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, ताकि ये पता चल सके, चेहरा सामने आ चुके, कौन विधायक जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ है, कौन सा किसान के साथ है और कौन सा सरकार के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो मैं आखिर में 26 जनवरी को लेकर एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। 26 जनवरी को लेकर ये एक राष्ट्र पर्व है। 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का गौरव दिवस है। 26 जनवरी सरकार से कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी देश में सभी को मनाने का अधिकार है, चाहे वो जवान हो चाहे किसान हो। ये देश का प्रत्येक नागरिक 26 जनवरी मना सकता है। तो 26 जनवरी को मनाने में और देश विरोधी बताने में सरकार को किसान के देश भक्ति का जो जज्बा किसान के दिल में है उसका अंदाजा नहीं है। इस इलाके ये कितना देशभक्त इलाका है, इस बात का अंदाजा इस सरकार को नहीं है। आप इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग ना करें, आप बच के रहें। सरकार से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। कोई उकसाने वाली बात या कोई उकसाने वाले कदम सरकार की तरफ से ना उठाए जाएं, क्योंकि ये देशभक्त इलाका है। देश का किसान सबसे ज्यादा देशभक्त है और उसको पूरा अधिकार है 26 जनवरी राष्ट्र गौरव के इस पर्व को मनाने का। मैं आप सबसे भी एक अपील करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों से भी एक किसान के बेटे होने के नाते अपील करना चाहता हूं। एक आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका भाई होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो आंदोलन जो दुनिया ने आपकी साख मानी है, आज देश के किसान ने इस देश की आत्मा को तथा अपनी बात पहुंचाई है, उसका कारण है कि यह आंदोलन अनुशासन, शांति के रास्ते पर, जैसे मैंने कहा अनुशासन, शांति और गैर राजनीतिक, ये 3 चीजें थी इस आंदोलन में, तभी इतना बड़ा आंदोलन। तो अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पे ये चला है, तभी आपकी ताकत है। 26 जनवरी को जो भी रूपरेखा किसान संगठन जो रूपरेखा बनाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी तक बड़े समझ के साथ किसान संगठनों ने जो भी रूपरेखा दी है वो इसी रास्ते पे चलते हुए रूपरेखा दी है। तो उनकी तरफ से जो भी रूपरेखा आएगी, मुझे विश्वास है वो इसी
इसी रास्ते पे, इसी मार्ग पे, अनुशासन शांति के रास्ते पे ही रूपरेखा आएगी। आप सबको उस रूपरेखा में रख के, क्योंकि अगर शांति है, अनुशासन है, तो आपकी ताकत के सामने ये सरकार भी झुकेगी, आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर हम इस रास्ते से अलग हटते हैं, सरकार इसी बाट में बैठी है। आपने देखा है कोई भी आंदोलन जब अगर इस रास्ते से अलग हट जाए तो वो आंदोलन कमजोर हो जाता है। तो मैं आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के